30,000 का बजट है और अपने लिए बेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो, पर प्राइस बढ़ने के कारण आप लोग कंफ्यूज हो चुके हैं और सिलेक्ट नहीं कर पा रहे कि आपको किस फोन की तरफ जाना चाहिए। तो आपको मैं इन 5 फोन्स को रेकमेंड करने वाला हूं, जिनमें से 1-2 फोन्स तो सेम प्राइस में ही सेल हो रहे हैं। बाकी अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे ना आपको पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अगर आप लोग BGMI या फिर COD जैसे गेम्स खेलना पसंद करते हैं तो यहाँ पे आप 90 से 120 FPS में गेम को आराम से चला पाओगे। और अगर आप लोग ऑनलाइन कंटेंट रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं तो यहाँ पे आपको 4K वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी मिलेगा। प्रो लेवल की कैमरा क्वालिटी भी मिल जाएगी। बाकी इन सभी फोन्स को मैंने प्रोडक्ट सेक्शन में टैग भी किया हुआ है, तो आप डायरेक्टली स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं लिस्ट नंबर 5 की, जहां पे हमने OnePlus Nord CE5 को रखा है। अगर आपका बजट 25,000 के आसपास का है और अपने लिए OnePlus का स्मार्टफोन बाय करने का सोच रहे हो तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। स्मार्टफोन ना आपको फ्लैट और बॉक्सी डिजाइन के साथ देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे 6.77 इंच की AMOLED स्क्रीन मिलती है, 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिलेगा, 1430 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी, तो आउटडोर में स्मार्टफोन को इजीली चला सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे स्लिम बेजल्स भी देखने को मिलती हैं। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 8350 Apex का चिपसेट मिलने वाला है, जिसका AnTuTu स्कोर 14 लाख के ऊपर का निकल के आता है। तो यहाँ पे ना आप BGMI जैसे गेम्स को 90 FPS में बड़े ही आराम से चला पाएंगे। इसके अलावा ना स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 पे रन करता हुआ मिलने वाला है। 7100 mAh की मैसिव बैटरी भी मिलेगी, जो कि 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग अडेप्टर को सपोर्ट करती है। रही बात अगर इस स्मार्टफोन की कैमरा डिपार्टमेंट की, तो देखिए इसके बैक में आपको डुअल सेटअप कैमरे मिलेंगे, जिसमें से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा Sony LTS600 सेंसर के साथ में। सेकंड में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। और वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे रियर कैमरे से 4K 60 FPS तक की रिकॉर्ड कर पाओगे। और अगर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सुपर लीनियर स्पीकर्स मिल जाएंगे, IP65 की रेटिंग भी मिलने वाली है। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो इसका 8+ 128GB रोम वाला वेरिएंट 24,999 के प्राइस रेंज में आप इस स्मार्टफोन को अभी बाय कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आप अपने लिए ऑलराउंडर या फिर गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो आप लोग जा सकते हैं लिस्ट नंबर 2 की तरफ, जहां पे हमने Realme P4 Pro और Realme P3 Ultra को रखा है। देखिए Realme P3 Ultra जो है थोड़ी परफॉर्मेंस में ज्यादा फोकस करता है, वहां पे आपको परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। तो अगर आपको गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तब आप उसकी तरफ जा सकते हैं। या फिर अगर आप अपने लिए एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे जहां पे डिस्प्ले, कैमरा और परफॉर्मेंस तीनों में ही बैलेंस परफॉर्मेंस मिले, तो आप लोग जा सकते हैं P4 Pro की तरफ, जहां पे आपको 6.8 इंचेस की AMOLED स्क्रीन देखने को मिलेगी, जो कि फ्लैट और स्लिम बेजल्स के साथ में आती है। प्लस यहाँ पे 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिलता है, 6500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा। वहीं परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से 7 Gen 4 का चिपसेट मिलने वाला है, जिसका AnTuTu स्कोर 10.5 लाख के ऊपर का निकल के आता है। यहाँ पे आप डेली टास्क इजीली कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा Android 15 पे स्मार्टफोन आपको रन करते हुए मिल जाएगा। 7000 mAh तक की यहाँ पे आपको बड़ी बैटरी भी देखने को मिलेगी, जो कि ना 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग अडेप्टर को सपोर्ट करती है। रही बात इस स्मार्टफोन की कैमरास की, तो देखिए इसके बैक में आपको डुअल सेटअप कैमरे मिलेंगे, जिसमें से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलने वाला है, OIS का सपोर्ट मिल जाएगा। सेकेंड में 8 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है और फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। साथ ही आप इसे स्मार्टफोन के रियर कैमरे से 4K 60 FPS तक की वीडियो को भी शूट कर पाओगे। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो इसका 8+ 128GB रोम वाला वेरिएंट 27,999 के प्राइस रेंज में आप इस स्मार्टफोन को अभी बाय कर सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लिस्ट नंबर 3 की, जहां पे हमने Vivo T4 Pro को रखा है। देखिए अगर आप लोग ऑनलाइन कंटेंट रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं और अपने लिए कैमरा सेंट्रिक फोन ढूंढ रहे थे तो आप लोग को इस स्मार्टफोन को एक बार चेकआउट जरूर करना चाहिए। यहाँ पे आपको 6.77 इंचेस की AMOLED स्क्रीन देखने को मिलेगी, जो कि कर्व डिजाइन के साथ में आती है। प्लस यहाँ पे आपको 1500 निट्स तक की हाई ब्राइटनेस मिलेगी, तो आउटडोर में स्मार्टफोन को आप इजीली चला सकते हो। इसके अलावा 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है। बाकी परफॉर्मेंस के लिए ना यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 वाला चिपसेट मिलने वाला है, जहाँ पे आप डेली टास्क इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। इसके अलावा 6500 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाएगी, जो कि 90 वॉट के फास्ट चार्जिंग अडेप्टर को सपोर्ट करती है। साथ ही स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 पे आपको रन करते हुए मिल जाएगा। IP68-69 की रेटिंग के साथ में आता है स्मार्टफोन और अल्ट्रा लार्ज VC कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है इसमें। बाकी अगर कैमरास की बात करें तो देखिए इसके बैक में आपको ट्रिपल सेटअप कैमरे मिलेंगे, जिसमें से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलने वाला है Sony IMX82 वाले सेंसर के साथ में। सेकंड में 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, थर्ड में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ शूटर और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। इसके अलावा आप इसके फ्रंट एंड रियर कैमरे से 4K 30 FPS तक की
वीडियो को भी शूट कर पाओगे। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो इसका 8+128 रोम वाला वेरिएंट 27,999 के प्राइस रेंज में आप इस स्मार्टफोन को अभी बाय कर सकते हो। या फिर अगर आप अपने लिए गेमिंग कंटेंट रिकॉर्ड करते हैं और अपने लिए एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आप लोग जा सकते हैं लिस्ट नंबर 2 की तरफ, जहां पे हमने iQOO Neo 10R को रखा है। यहाँ पे ना आप BGMI या फिर COD जैसे गेम्स को 90 से 120 FPS में बड़ी आराम से चला पाएंगे। स्पेक्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको 6.78 इंचेस की AMOLED स्क्रीन मिलने वाली है जो कि 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ में आती है। प्लस यहाँ पे ना 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी, तो आउटडोर में इजिली स्मार्टफोन को आप चला पाओगे। इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। बात करें अगर परफॉर्मेंस की तो देखिए यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से 8s Gen 3 वाला चिपसेट मिलने वाला है जिसका अंततः स्कोर 17 लाख के ऊपर का निकल के आता है, तो BGMI जैसे गेम्स हाई सेटिंग्स में आप इजिली चला पाओगे। इसके अलावा ना स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 पे आपको रन करते हुए मिल जाएगा। वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम मिलने वाला है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे और 6400 mAh की इसमें आपको बड़ी बैटरी भी मिलेगी जो कि 80 वाट के फास्ट चार्जिंग अडेप्टर को सपोर्ट करती है। रही बात इस स्मार्टफोन की कैमरास की तो देखिए इसके बैक में आपको डुअल सेटअप कैमरे मिलेंगे जिसमें से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा Sony IMX882 वाले सेंसर के साथ में, सेकंड में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। साथ ही आप इस स्मार्टफोन के रियर कैमरे से 4K 30 FPS तक की वीडियो को शूट कर पाओगे। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो इसका 8+128 रोम वाला वेरिएंट 30,958 रुपीज के प्राइस रेंज में आप अभी इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम फाइनली बात कर लेते हैं लिस्ट नंबर 1 की, जहां पे हमने Motorola Edge 60 Pro को रखा है जो कि अभी भी सेम प्राइस में सेल हो रहा है। प्लस अगर आप अपने लिए एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है। यहाँ पे आपको 6.7 इंचेस की OLED स्क्रीन देखने को मिलेगी जो कि क्वाड कर्व डिजाइन के साथ में आती है। प्लस यहाँ पे ना आपको 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा, 4500 निट्स तक की यहाँ पे पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी। फ्रंट में Corning Gorilla Glass 7i का सपोर्ट भी मिलता है। इसके अलावा बैक में आपको विंगल लेदर की फिनिशिंग मिलने वाली है। साथ ही परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे MediaTek Dimensity 8350 एक्सट्रीम चिपसेट का यूज किया गया है जिसका अंततः स्कोर ना 9.25 लाख के ऊपर का निकल के आता है, तो आप यहाँ पे डेली टास्क इजिली कंप्लीट कर पाएंगे। इसके अलावा Android 15 पे स्मार्टफोन आपको रन करते हुए मिल जाएगा, Hello UI का सपोर्ट मिलने वाला है और 6000 mAh तक की यहाँ पे आपको बड़ी बैटरी भी मिलेगी जो कि 90 वाट के फास्ट चार्जिंग अडेप्टर को सपोर्ट करती है। इसके अलावा IP68 69 की रेटिंग के साथ में भी आता है स्मार्टफोन। रही बात इस स्मार्टफोन की कैमरा डिपार्टमेंट की तो देखिए इसके बैक में आपको ट्रिपल सेटअप कैमरे मिलेंगे जिसमें से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा Sony Letia 700C सेंसर के साथ में, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो लेंस और थर्ड में आपको 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस सेंसर मिलने वाला है। साथ ही फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी और तो और आप इस स्मार्टफोन के फ्रंट एंड रियर कैमरे से 4K 30 FPS तक की वीडियो को भी शूट कर पाओगे। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो इसका 8+256 रोम वाला वेरिएंट 29,999 के प्राइस रेंज में आप इस स्मार्टफोन को अभी बाय कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ बेस्ट स्मार्टफोन थे 30,000 के प्राइस रेंज के अंदर। अगर आपको इनमें से कोई भी स्मार्टफोन पसंद आया है लिंक मैंने प्रोडक्ट सेक्शन में ऐड कर दी है, आप डायरेक्टली स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। और अगर वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।